हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 देख लीजिए आप लोग। क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स, घड़ी और कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों के लिए जानकारी भी हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात है, आप लोगों में से किसी को भी अगर घड़ी देखना नहीं आता है तो जरूर सीख लीजिएगा, वरना यहाँ पर ये सारे कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम्स दिए हुए हैं। ठीक है, 4:44, 10:10, 12:21। बुक में देख लीजिएगा आप लोग, कुछ टाइम्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन है ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12-hour क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप्स। यहां पर पूछा गया है, मीन्स आप लोगों से करने के लिए बोला गया है कि 3 टाइप्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि 12 आवर्स क्लॉक में, 12 आवर्स के क्लॉक ही होते हैं, है ना। 12 आवर्स क्लॉक में इसी पैटर्न के सभी पॉसिबल टाइम्स आप लोगों को निकालने के लिए, कोशिश करने के लिए बोला गया है। मीन्स निकालने की कोशिश कीजिए। 12 आवर्स क्लॉक में इसी टाइप के सभी पॉसिबल टाइम्स को निकालने की कोशिश कीजिए। मेन बात ये है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 4:44 मीन्स ये आवर है, ये मिनट्स है। ठीक है, 4:44 मीन्स 4:44 हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर टाइप क्या है, टाइप कहिए, पैटर्न कहिए, टाइप क्या है, 3 डिजिट से सेम है, 444, ये है पैटर्न। तो आप लोग बाकी टाइम्स लिखिए। 12 से नहीं शुरू कर सकते क्योंकि 12 लिखने के लिए 2 डिजिट्स की जरूरत होती है, 1 2, है ना, तो 12 नहीं लिख सकते, तो 1 से शुरू कीजिए। 1, ठीक है, ये कोलोन है, कोलोन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 और कोलोन के राइट हैंड साइड में 1 1। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, देखकर फिर लिखिएगा। 1 1 1, 1:11। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 2 2 2, 2:22। 3 3 3, 3:33। ये तो बुक में दिए हुए हैं, फिर भी मैंने लिखा है। 4:44। नेक्स्ट 5:55। 5 5 5, बस इसके बाद आप नहीं लिख सकते। 6 6 6, ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये आवर है, ये मिनट्स है। 66 मिनट्स कभी नहीं होते हैं, 60 मिनट में ही 1 आवर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 5 5 और 5 मिनट के बाद ही यहाँ पर 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 0 0 हो जाएंगे, 6 बज जाएंगे। ये 5:55 है ना, और 5 मिनट्स के बाद ही यहाँ पर 0 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 बज जाएंगे। 6 6 6 नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट 7 7 7 तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, तो यहां तक ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये टाइप देखिए, 10 10 मीन्स 10:10। क्या है पैटर्न, आवर और मिनट सेम है। 10:10, आवर और मिनट सेम है। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, तो लिखिए 1:01। ठीक है, 1:01, आवर और मिनट सेम, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना, 2:02, 2:02। तो इसी तरह से लिख लीजिए 3:03, 4:04, 5:05। इसी तरह से लिख लीजिए और कॉमा जरूर लगाइएगा। ठीक है, 10:10, 11:11, 12:12। ठीक है, पूरा 1 बजे से 12 बजे तक इस तरह जरूर लिखिएगा। यहाँ के जैसे तो नहीं है, है ना, 5 के बाद और नहीं हो सकते। ठीक है,
अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 12:21 यहाँ पर पैटर्न क्या है, अगर आप लोग यहां से पढ़ोगे 1 2, यहां से पढ़ोगे 1 2, तो ये कौन सा पैटर्न है, पैलिंड्रोमिक, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। किया था हम लोगों ने, इसीलिए पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके तभी आप लोग आगे आइएगा, वरना यहाँ पर पैलिंड्रोमिक क्या है समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। तो देखिए पैलिंड्रोमिक टाइम क्या है, टाइप 1 2 1 2। ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा आप लोग, इस तरह से देखिए 10:01 1010 है ना, पैलिंड्रोमिक टाइम, पैलिंड्रोमिक नंबर हुआ ये। ठीक है, तो इस तरह से 11:11 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस तरह से पढ़ेंगे तो भी सेम, इस तरह से पढ़ेंगे तो भी सेम। लिखने के बाद खुद ही पढ़कर देखिएगा कि आप लोगों ने ठीक लिखा है या नहीं। ठीक है, हो गया, तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, मनीष नाम का एक लड़का है, उस लड़के का बर्थडे है ये 2012, डेट मंथ ईयर, जहां पर डिजिट्स इस ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं 2012 2012, इस ऑर्डर में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। What the digits 201 and 2 repeat in that order? ठीक है, क्वेश्चन है find some other dates of this form from the past. इस टाइप के और डेट आप लोगों को लिखने के लिए बोला गया है पास्ट से, जो गुजर चुके हैं। ये मनीष का बर्थ डेट है, इस ऑर्डर में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप के इस फॉर्म में और डेट्स, कुछ डेट्स आप लोगों को लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए 20 क्या है, 20 डेट है, ये है वैलिड डेट, डेट मंथ ईयर। ठीक है, डेट मंथ ईयर, 20 डेट है, 12 मंथ है, 2012 ईयर है। मंथ 12 मीन्स कौन सा मंथ है, दिसंबर है, दिसंबर के 20, डेट 20, इस डेट में जन्म हुआ है, ईयर 2012 है, मंथ दिसंबर है। ठीक है, समझ गए। तो वैलिड डेट इस तरह से लिखेंगे आप लोग, पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद आप लोग ईयर लिखेंगे। याद रखिएगा आप लोग ये बात, DMY इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में और डेट्स, कुछ बोला गया है। ठीक है, कुछ डेट्स आप लोगों को लिखना है जो वैलिड हो। तो देखिए 2012 के पहले के जो बीत चुके हैं, तो 2011 2012 के पहले के हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है 2012, अगर आप लोग स्लैश उठा दोगे तो 2012 यही हो जाएंगे, 2012 है ना। तो इस तरह से इस फॉर्म में 2012 यहाँ ईयर 2012, ध्यान रखिएगा। तो पहले आप लोग ईयर लिखोगे 2011, फिर से ईयर लिखोगे 2011, बीच में स्लैश लगाओगे, तो ये डेट हो गए, 20 डेट हो गए, और ये 11th मंथ हो गए, 20 डेट 11th मंथ और 2011 ईयर। ठीक है, तो वैलिड डेट है ये, डेट मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर लिखने के समय इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट 2010 2010 2010, बीच में स्लैश लगाइए, तो 20 डेट है, 10 मंथ है, ईयर 2010 है। लिखने के समय इस तरह से, यहाँ पहले ईयर लिखिएगा, उसके बाद फिर से लिखिएगा, बीच में स्लैश लगाइएगा, और स्लैश लगाने के समय सावधान। ठीक है, 1 के बाद लगा दोगे फिर नहीं चलेगा। ठीक है, ऑर्डर ध्यान रखना है। नेक्स्ट
2009 2009 20/09 2009 देखिए 2009, ठीक है। तो इस फॉर्म को याद रखिए। नेक्स्ट इसी तरह से 2008, ठीक है, 2008 2008 2007 2007। एक बार ऑर्डर समझ गए, फॉर्म समझ गए, किस तरह से लिखना है वो समझ गए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, एकदम ही इजी है, ठीक है। और वैलिड डेट्स याद रखिएगा, मंथ को पहले लिखोगे, डेट को बाद में लिखोगे, फिर तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मनीष की सिस्टर मेघना का बर्थडे ये है 11/02/2011। यहां पर बताया गया है कि ये इस टाइप का है कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ोगे, राइट हैंड साइड से पढ़ोगे, सेम है, मीन्स 1102, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ोगे 1102, राइट हैंड साइड से पढ़ोगे 1102, सेम है ना। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ोगे या फिर राइट हैंड साइड से पढ़ोगे, सेम है, ये पैटर्न है। For the digits read the same from left to right and from right to left, ठीक है। क्वेश्चन है find all possible dates of this form from the past। क्वेश्चन ये है कि इस पैटर्न में, पैटर्न को समझो पहले आप लोग, पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न है ये, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ोगे, राइट हैंड साइड से पढ़ोगे, सेम है। ये क्या है, ये पैलिंड्रोम है, किया हम लोगों ने पिछले वीडियो में, ये पैलिंड्रोम है। तो इस तरह से आप लोगों को सभी पॉसिबल डेट्स लिखने के लिए बोला गया है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सभी फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। सभी पॉसिबल डेट्स आप लोगों को लिखने के लिए बोला गया है 2011 के पहले के, ठीक है। तो पैटर्न समझ गए, तो लिखना तो आसान है। तो चलिए देखते हैं। ये पैटर्न देखिए आप लोग, मेघना नाम के जो लड़की है, मनीष के जो सिस्टर है, बर्थडे का पैटर्न देखिए 2011 है, 2011 को जन्म हुआ है, फरवरी महीने में 11 तारीख को। तो देखिए 1102, इधर से पढ़ेंगे, अगर डिजिट्स को पढ़ेंगे 1102, उधर से पढ़िए 1102। तो ये सारे कौन सा नंबर से, पैलिंड्रोमिक नंबर से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दूसरे डेट्स को भी लिखेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करके दूसरे डेट्स भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए पहले ये लिख लीजिएगा 2011। तो इसके पहले के लिखने के लिए बोला गया है, ईयर 2011 है, इस ईयर के पहले, पास्ट जो दिन गुजर चुके हैं, बीत गए हैं, ठीक है। तो 2011, इसके पहले के 2010, ठीक है। यहां पर 0102, देखिए अगर आप लोग पढ़ेंगे 0102 0102, देखिए लिखने के समय आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले आप लोग ईयर लिखेंगे, ठीक है, 2010, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से सोचेंगे 2010 2010, बीच में स्लैश लगा देंगे, ठीक है। फिर नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, ठीक है। आराम से कीजिएगा 2010 2010, इस तरह से लिखिएगा, स्लैश लगा दीजिएगा। तो ठीक है, इसके पहले के है ये। अब नेक्स्ट 2002, आप लोग सोच सकते हो 2010 के बाद मैं डायरेक्ट 2002 में क्यों आ गए, ठीक है, 2002 में मैं क्यों आ गई, ठीक है। क्योंकि नहीं लिख सकते आप लोग, 3 से 9 तक आप लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए, ठीक है।
अगर 2010 है, ठीक है, उसके बाद 2009 अगर लिखेंगे 2009, 2009, देखिए ये क्या है, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। क्या ये डेट हो सकते हैं? आप बताइए। किसी भी मंथ में 90 डेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते है ना। मीन्स आप लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये वैलिड डेट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट 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 भी आप लोग 3 से 9 तक नहीं लिख सकते, ठीक है। ये 3 देखिए, 2003, 2003, 2003, ये फरवरी मंथ है। फरवरी मंथ में ज्यादा से ज्यादा 28 डेज ही होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज, 30 डेज कभी नहीं होते हैं। मीन्स आप लोग 2003 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ऑल पॉसिबल डेट्स लिखने के लिए बोला गया है ना। तो ये सारी बातें जानना जरूरी है आप लोगों को कि ये सारी डेट्स आप लोग नहीं लिख सकते, है ना। तो 2010 लिखिएगा, डायरेक्ट 2002 लिखिएगा, उसके बाद 2002, 2002, डेट 20, मंथ 2, ईयर 2002, उस तरह से। इसी तरह से 2001 लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़िए या फिर इस तरह से पढ़िए, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा और सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जीवन नाम का एक लड़के ने नोटिस किया है कि हर साल का कैलेंडर डिफरेंट क्यों होता है। क्यों इस साल का कैलेंडर नेक्स्ट ईयर, इस ईयर का कैलेंडर नेक्स्ट ईयर हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पिछले साल का कैलेंडर और इस साल का कैलेंडर सेम नहीं है। सेम उसी तरह से इस ईयर का कैलेंडर और नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर भी सेम नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स। यहां पर पूछा जा रहा है, क्या किसी भी साल का कैलेंडर फिर से रिपीट हो सकते हैं कुछ साल बाद। नेक्स्ट, will all dates and days in a year match exactly with that of another year। अगर रिपीट होंगे, क्या सभी डेट्स, सभी दिन सेम हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी साल का कैलेंडर रिपीट हो सकते हैं कुछ साल बाद। आंसर ये है कि हाँ, रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्या सभी दिन, सभी डे सेम होंगे? हाँ, सभी दिन, सभी डे सेम होंगे, रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात एक देखिए, 365 डेज इक्वल 1 ईयर है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है 365 डेज इक्वल 1 ईयर और 365 ऑड नंबर है। उसी तरह से 7 डेज इक्वल 1 वीक, 7 वो भी ऑड नंबर है। अगर आप लोग 7 से 365 को डिवाइड करोगे तो 52 होंगे, ये वीक्स है। 7 डे में 1 वीक है, 7 से अगर आप लोग 365 को डिवाइड करोगे तो 52 होंगे और ये 52 वीक्स है। मीन्स 52 वीक्स में 1 ईयर होना चाहिए था, है ना, लेकिन रिमाइंडर 1 है, एक दिन तो ज्यादा है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, एक दिन ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है। 2001 के जनवरी के 1 तारीख मंडे था, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2002 में 2002 के जनवरी के 1 तारीख ट्यूसडे है, मंडे नहीं है। ट्यूसडे था, मंडे नहीं था। 2001 के जनवरी के 1 तारीख मंडे था, लेकिन 2002 के जनवरी के 1 तारीख ट्यूसडे था, मंडे नहीं था। क्यों?
ये एक दिन ज्यादा है, इसी के वजह से एक दिन आगे आगे है। ठीक है। नेक्स्ट 2003 के जनवरी के 1 तारीख वेडनेसडे है, फिर से एक दिन आगे है। ये जो एक दिन है वही एक दिन आगे कर रहे हैं। ठीक है, सेम नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट 2004 के जनवरी के 1 तारीख थर्सडे है। ठीक है, लेकिन देखिए नेक्स्ट 2005 के जनवरी के 1 तारीख सैटरडे है। क्यों? थर्सडे के नेक्स्ट फ्राइडे क्यों नहीं? क्योंकि 2004 लीप ईयर है। लीप ईयर मीन्स हर 4 साल के बाद जो साल आते हैं उसमें एक दिन ज्यादा होते हैं। फरवरी 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 डेज होते हैं। ठीक है, एक दिन यहाँ पर ज्यादा है और लीप ईयर में और एक दिन ज्यादा, मीन्स 2 दिन ज्यादा, इसीलिए थर्सडे के बाद सैटरडे। ठीक है, ये लीप ईयर है 2004। कैसे समझोगे? इस ईयर को आप लोग 4 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लीप ईयर में और एक दिन ज्यादा होते हैं, फरवरी के 28 डेज के प्लेस पर 29 डेज। देखिए पिछले साल 2024 वो भी लीप ईयर था, इसीलिए 2024 के जनवरी के 1 तारीख मंडे था, लेकिन इस साल के 2025 के जनवरी के 1 तारीख वेडनेसडे था, ट्यूसडे नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। तो ये हो गए, लीप ईयर हो गए। तो नेक्स्ट देखिए 2005 के जनवरी के 1 तारीख सैटरडे है। नेक्स्ट 2006 के जनवरी के 1 तारीख संडे है। नेक्स्ट 2007 के जनवरी के 1 तारीख फिर से मंडे है। ठीक है, सेम हो गए, इसीलिए 2001 के कैलेंडर और 2007 के कैलेंडर सेम है। आफ्टर 6 years 1 2 3 4 5 6 आफ्टर 6 years। ठीक है, आफ्टर 6 years उसके बाद 11 years 28 years फिर से 6 years। इसी पैटर्न में कैलेंडर रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखिए 2001 का कैलेंडर 2007 का कैलेंडर सेम है, उसी तरह से 2002 के और 2013 के कैलेंडर सेम है। ये 2002 और ये 2013 कैलेंडर सेम है, इसी तरह से ये। ठीक है, इतना जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतना आएंगे भी नहीं, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। तो अब आप लोग इस तरह से लिखोगे कि कुछ साल बाद फिर से वही कैलेंडर रिपीट होते हैं और डेज भी सेम होते हैं। ठीक है, तो लिखिए यस द कैलेंडर ऑफ ए ईयर विल रिपीट अगेन आफ्टर ए फ्यू years and all days and dates will match exactly. This happens due to the cyclic nature of weeks and leap year adjustments. ठीक है, हिंदी में देखिए। हाँ, किसी वर्ष का कैलेंडर कुछ वर्षों बाद फिर से दोहराया जा सकता है और सभी तिथियां और दिन बिल्कुल समान होंगे। ये सप्ताहों के चक्रीय क्रम और लीप वर्षों की व्यवस्था के कारण होता है। फिर से बता देती हूँ, ये सप्ताहों के चक्रीय क्रम और लीप वर्षों की व्यवस्था के कारण होता है। मेन तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिगर इट आउट 1 कर रहे हैं।